हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जो आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं वो चैप्टर होगा मैथमेटिक्स का, बेसिक मैथमेटिक्स का। जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा नंबर सिस्टम पर। नंबर सिस्टम में जो हम चीजें डिस्कस करेंगे वो सबसे पहले जो हमारी चीजें होंगी वो हम जो बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे कुछ इस नंबर सिस्टम्स के जो बेसिक्स होते हैं। फिर जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम कुछ थोड़ा सा एडवांस की तरफ, जो कि क्वेश्चन जिसपे मेंस में पूछे जाते हैं वो होंगे डिविजिबिलिटी रूल्स के। क्या होंगे मेरे भाई? डिविजिबिलिटी रूल्स के। और यहाँ पर हम दोनों प्री प्लस में मेंस के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम कुछ देखेंगे ऐसे कंसेप्ट्स जो कि कैसे होंगे मेरे भाई, वो कंसेप्ट होंगे कैसे, मिसलेनियस कंसेप्ट्स, जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। उनका भी एक स्टाइल है पूछने का क्वेश्चंस का, मिसलेनियस टाइप्स। और उन टाइप्स को हम वन बाय वन देखेंगे। पहले जो हम बात करने जो आज करेंगे वो हम बात करेंगे कुछ बेसिक्स पर, जो कि हमारा इस नंबर सिस्टम का एक बेस बिल्ड करेगा। फिर हम बात करेंगे कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स की, जैसे कि 2 का क्या होता है, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का, 5 का, 25 का, 7 का, 11 का, 13 का, 3 का, 9 का। एक कंसेप्ट आता है डिजिटल सम, वो कंसेप्ट भी हम यहाँ पर बात करेंगे। उससे पहले हम बेसिक्स में जान लेते हैं कि जो ये हमारे नंबर्स होते हैं, क्या बोला मैंने कि जो ये हमारे नंबर्स होते हैं, ये नंबर्स आखिरकार होते क्या है। मैंने क्या बोला कि जो ये नंबर्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये हमें सभी को पता है कि जो नंबर्स होते हैं ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं भाई, नंबर्स होते हैं। अब बात आती है कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं। अगर अब क्लासिफिकेशन की बात करता हूं इन नंबर्स की, तो ये नंबर्स जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई? 2 प्रकार के नंबर्स होते हैं। एक प्रकार को तो मैं बोल देता हूं क्या, एक प्रकार को क्या बोल देता हूं मैं, रियल नंबर्स। क्या बोल देता हूं? एक को तो बोल देता हूं रियल नंबर्स, एक को बोल देता हूं क्या, इमेजिनरी नंबर्स। क्या बोल देता हूं भाई? एक को बोल देता हूं मैं क्या, इमेजिनरी नंबर्स। अब बात आती है कि जो ये रियल नंबर्स होते हैं, क्या बोला मैंने कि जो ये रियल नंबर्स होते हैं हमारे, ये रियल नंबर्स क्या होते हैं। फिर हम बात करेंगे इमेजिनरी नंबर्स की, और वो हम बात करेंगे जो आगे चैप्टर्स होंगे इमेजिनरी नंबर की। जो इमेजिनरी नंबर वो होता है जो आप इमेजिन कर पा रहे हैं अभी तक। अगर स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं, आपने आयोटा सुना होगा। आयोटा की टर्म में जो भी नंबर्स आते हैं, क्या बोला मैंने कि जो आयोटा की टर्म्स में जो भी नंबर्स आएंगे वो कैसे नंबर्स होंगे भाई हमारे, वो नंबर्स होंगे कैसे, हमारे इमेजिनरी नंबर्स। और जो हमारा यहाँ पर चैप्टर का फोकस करना होगा वो हमने बेसिकली करना होगा कहां पर, कहां पर हमने फोकस करना है हमारे जोन से कौन से हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं, थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया कि जो भी नंबर्स आयोटा की फॉर्म में होंगे, आयोटा की फॉर्म में होंगे। क्या बोला मैंने? जो आयोटा की फॉर्म में होंगे उनको मैं क्या बोलूंगा भाई, उनको बोल देता हूं मैं इमेजिनरी नंबर्स। क्या बोल देता हूं? उनको बोल देता हूं मैं इमेजिनरी नंबर्स। अब बात आती है कि जो ये रियल नंबर्स होते हैं, ये रियल नंबर्स कौन से होते हैं, रियल नंबर्स होते क्या है। मैंने बोला कि किसी भी नंबर लाइन पर जो भी नंबर डिनोट किया जाता है, मैंने क्या बोला कि किसी भी नंबर लाइन पर जो भी नंबर डिनोट किया जाता है उसको मैं रियल नंबर्स बोलता हूं। और अगर मैं स्पेशली बात करूं, मैथमेटिकली बात करूं कि रियल नंबर्स क्या होता है, रियल नंबर्स होता है क्या, रैशनल नंबर। क्या होता है? रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के सम को, क्या बोला मैंने कि जो रैशनल नंबर्स भी और जो इरेशनल नंबर्स भी होते हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशंस को अगर मैं मिला देता हूं तो मैं उसको क्या बोल देता हूं, रियल नंबर्स। क्या बोला मैंने कि मान के चलिए अगर कोई एक नंबर लाइन है, क्या है भाई, ये एक हमारी नंबर लाइन है। क्या है भाई? ये है हमारी एक नंबर लाइन। मान के चलिए कि कोई ये एक हमारी नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन पर जो भी नंबर मैं डिनोट कर सकता हूं, 0, 1, √2,
√5, अगर मैं 3 की बात करूं, ये जितने भी, चाहे वो इरेशनल हो, चाहे वो रैशनल हो, चाहे वो रैशनल हो, चाहे वो इरेशनल नंबर हो, किसी भी नंबर को अगर मैं एक नंबर लाइन पर डिनोट कर देता हूं, क्या बोला मैंने, कोई भी नंबर विच इज डिनोटेड ऑन दिस नंबर लाइन, नंबर विच इज डिनोटेड on number line, which is denoted on number line, उसको क्या बोल देता हूं मैं, और नंबर लाइन पर क्या होंगे, एक तो होगा हमारा रैशनल नंबर, और एक होंगे हमारे इरेशनल नंबर्स। क्या होंगे भाई, एक होंगे हमारे कौन से, इरेशनल नंबर्स होंगे। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि जो हमारे रैशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं, क्या बोला मैंने, कि जो ये रैशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं ये क्या होते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं कि जो ये रैशनल नंबर्स होते हैं, पहले ये कौन से होते हैं, मैंने बोला अगर मान के चलिए कोई रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर कब उसको बोला जाएगा, क्या बोला मैंने, कि कोई अगर मान के चलिए रैशनल नंबर है तो उसको रैशनल नंबर कैसे बोलते हैं हम, इसकी डेफिनेशन क्या है। मान के चलिए कि रैशनल नंबर, वो रैशनल नंबर तब बोला जाएगा जब वो एक फॉर्म में होगा, कौन सी, P/Q फॉर्म में होगा। कौन सी फॉर्म में होगा, P/Q फॉर्म में होगा, जहां पर क्या होगा, Q जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा, और जो ये P और Q होंगे वो क्या होंगे भाई, इंटीजर्स। क्या होंगे भाई, वो होंगे हमारे क्या, इंटीजर्स। क्या ये बात समझ में आई कि जो रैशनल नंबर होता है, इस रैशनल नंबर को हम क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं रैशनल नंबर, कब ये बोला जाएगा कि कोई एक नंबर रैशनल नंबर होगा। मैंने बात की कि जो P/Q फॉर्म में होगा और Q 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर 0 आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, अगर Q = 0 हो जाता है तो ये क्या बन जाता है भाई, ये बन जाता है अनडिफाइंड। क्या बन जाता है वो, अनडिफाइंड। इसीलिए इसकी डेफिनेशन ये है, P/Q फॉर्म में होगा, Q ≠ 0, जहां पर P और Q इंटीजर्स होंगे। अब बात आती है कि ये जो इंटीजर्स होते हैं, ये इंटीजर्स क्या होते हैं। मैंने क्या बोला, जो P/Q फॉर्म में होगा, Q ≠ 0 होगा, और P और Q क्या होंगे, हमारे इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स होते हैं, मान के चलिए जो एक नंबर लाइन पर डिनोट किए जाते हैं। क्या बोला मैंने, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये जितने भी नंबर्स जो रूट में नहीं होंगे, जैसे कि अगर मैं बात करूं ये मैं क्या बात करूं, जो ये नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं, कौन से हैं भाई, नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं। क्या है, जो नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं, और 0 से इस तरफ जो नॉन पॉजिटिव नंबर्स हैं, जो क्या है भाई, जो नॉन पॉजिटिव नंबर्स हैं, आगे तक चलते जाएंगे। एक तो ये नंबर्स, ये कौन से होंगे, ये होंगे नॉन पॉजिटिव नंबर्स। कौन से होंगे भाई, ये होंगे नॉन पॉजिटिव नंबर्स। अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं इन नॉन पॉजिटिव नंबर्स, एक तो ये नॉन पॉजिटिव नंबर्स जो कि -1, -2, -3, ये आगे तक सो ऑन चलेंगे। फिर मैंने बात की नॉन नेगेटिव नंबर्स, जिसमें कि 1, 2, 3, 4, जबकि अगर मैं बात करूं 0 ना तो नॉन नेगेटिव नंबर होता है, ना ही 0 नॉन पॉजिटिव नंबर होता है। 0 मैंने क्या बोला, ना ही तो नॉन नेगेटिव नंबर है, ना ही तो क्या है, नॉन नेगेटिव नंबर है, ना ही नॉन पॉजिटिव नंबर है। तो 0 क्या है, 0 अपना एक बीच में इन दोनों के बैठा हुआ है। इन सारों को नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव और 0 को मैं इंक्लूड कर देता हूं। इन्हीं सारी चीजों को क्या बोलता हूं मैं, क्या बोल देता हूं, इनको बोल देता हूं मैं इंटीजर्स। बोलिए ये बात समझ में आई। इंटीजर्स कभी भी रूट में नहीं होगा, जैसे कि कोई इरेशनल नंबर √2, √3, √4। बट एक बात पक्की है, एक बात क्या है, एक बात तो श्योर है कि जो हमारा एक नंबर लाइन है,
नंबर लाइन पर हम क्या कर सकते हैं, रैशनल नंबर को भी और इरेशनल नंबर को भी डिनोट कर सकते हैं। अब बात आती है, अगर हमने रैशनल नंबर्स की बात की, कि हमने जो रैशनल नंबर्स की बात की उसमें हमने देखा डेफिनेशन की p बाय क्यू फॉर्म में होगा, जहां पर q नॉट इक्वल टू 0 होगा और p और जो q है वो क्या होंगे, वो होंगे हमारे क्या मेरे भाई, वो होंगे हमारे क्या, इंटीजर्स। क्या होंगे दोस्त, वो होंगे हमारे इंटीजर्स। अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की, जैसे कि मान के चलिएगा कि मैं कोई एग्जांपल लेता हूं, मान के चलिए 2 को क्या मैं 2 बाय 1 लिख सकता हूं, मैंने बोला हाँ। क्या ये p बाय q फॉर्म में है, मैंने बोला हाँ। यहाँ पर q भी नॉट इक्वल टू 0 है, मैंने बोला हाँ। क्या यहाँ पर जो p और q हैं वो इंटीजर्स भी हैं, मैंने बोला हाँ। अगर ये इंटीजर्स भी हैं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं जो 2 है एक रैशनल नंबर है। ऐसे ही क्या मैं बोल सकता हूं 3 भी एक रैशनल नंबर होगा। क्या मैं बोल सकता हूं 5 भी, 4 भी, जितने भी रैशनल नंबर्स होंगे, क्या मैं जो p बाय q फॉर्म में होंगे 8, 100, 1000, जितने भी ये नंबर होंगे, क्या मैं इनको एक रैशनल नंबर बोलूंगा, क्योंकि ये p बाय q फॉर्म में होंगे। एक स्पेशल केस होता है जो कि होता है 22/7 का। 22/7 को हम क्या बोलेंगे, 22/7 भी p बाय q फॉर्म में है, जहां पर q भी नॉट इक्वल टू 0 है। तो 22/7 को भी मैं क्या बोलूंगा, एक, इसको भी मैं क्या बोलूंगा, एक, ये भी रैशनल नंबर है। बल्कि ध्यान दीजिएगा, जो हमारा पाई होता है, मैंने क्या बोला कि जो पाई होता है, पाई रैशनल नंबर नहीं होता, क्योंकि जो पाई की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लेते हैं हम, कौन सी, जो ये 22/7 होती है, इसीलिए ये हमारी क्या है, रैशनल नंबर है। बल्कि जो पाई होगा वो पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो 22/7 है और एक पाई है, ये पाई क्या है भाई, ये पाई है एक कैसा नंबर, इरेशनल नंबर। कैसा है, इरेशनल नंबर। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी कि जो हमारा रैशनल नंबर होता है वो रैशनल नंबर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि, मैंने क्या बोला, इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होंगे जो कि रूट में होंगे। क्या बोला मैंने, कोई रूट में होंगे जिसका रूट ना निकले, जैसे √2, √3, √4 क्या होगा, मैंने बोला नहीं, क्योंकि √4 का जो स्क्वायर रूट आता है वो 2 है। √5, ये जितने भी नंबर होंगे वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। जैसे मैं बात करूं क्यूब रूट ऑफ 2, जैसे कि मैं बात करूं क्यूब रूट ऑफ 3, जैसे कि मैं बात करूं क्यूब रूट ऑफ 541, ये कभी भी पूरा नहीं आएगा। और ये किस में रहेंगे, ये रूट्स में, या मैं बात करूं ये क्यूब रूट्स में, जिस भी पावर में रहेंगे, जब तक वो वैल्यू एक इंटीजर्स नहीं आ जाती, जब तक कोई वैल्यू इंटीजर नहीं आ जाती, इंटीजर का मतलब 1, 2, 3, 0, -1, -2, -3, ये कोई नंबर्स नहीं आ जाता, तब तक हम किसी भी नंबर को क्या बोलेंगे, हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। क्या ये बात आपको समझ में आई, मैंने बोला हाँ। यहां पर भी ऐसा होता है कि जो ये p बाय q होते हैं, जैसे कि मैंने बात की थी कि ये नॉट इक्वल टू 0 होता है रैशनल नंबर्स में, उसने क्या बोला था, p बाय q क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। जहां पर भी p बाय q इंटीजर्स ना हो, वहीं पर हम क्या बोल देते हैं, वो एक इरेशनल नंबर है। या आप सीधी सादी भाषा में याद रख सकते हैं कि जो भी किसी भी चीज का स्क्वायर रूट, क्यूब रूट कंप्लीट ना आए, वो रूट में रहे, इंटीजर्स ना आए, इंटीजर्स ना आएगा तो वो नंबर कैसा होगा, वो पक्का एक इरेशनल नंबर होगा। अब उम्मीद करता हूं ये आपको बात समझ में आई होगी। अब मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं, उसके बिहाफ पर मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा डीप में कि जो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते हैं ये कौन से होते हैं। अगर मैं बात करूं डेसिमल नंबर्स की, वहां से आपको अच्छा समझ में आएगा कि जो डेसिमल नंबर्स होते हैं, डेसिमल नंबर होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं। डेसिमल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि किस में होते हैं भाई, डेसिमल्स में होते हैं।
जैसे कि ये, जैसे अगर मैं बात करूं 4 5 सो ऑन, जैसे मैं बात करूं 2.1354567 सो ऑन। ये कैसे होते हैं मेरे भाई, जो भी पॉइंट्स में होते हैं उनको मैं क्या बोल देता हूं, उनको मैं क्या बोलता हूं मेरे दोस्त, उनको मैं बोल देता हूं क्या, डेसिमल नंबर्स। अब ये डेसिमल नंबर्स भी 3 प्रकार के होते हैं, मेनली जो इनकी क्लासिफिकेशन की गई है वो 3 तरह से की गई है। वो कौन सी होंगी, वो होंगी कौन सी होंगी, वो होंगी, एक तो जो डेसिमल नंबर्स की क्लासिफिकेशन होंगी वो होंगी 3 प्रकार से। एक तो जो होगी, एक को तो मैं बोलता हूं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या भाई, टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्या बोलता हूं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक को मैं बोलता हूं क्या, रिकरिंग डेसिमल। क्या बोलता हूं, रिकरिंग डेसिमल। एक को मैं बोलता हूं क्या, नॉन रिकरिंग डेसिमल। क्या बोलूंगा, एक को मैं बोलूंगा क्या, नॉन रिकरिंग डेसिमल। क्या बोला जाएगा इसको, एक को बोला जाएगा नॉन रिकरिंग डेसिमल। अब बात आती है कि ये टर्मिनेटिंग क्या होता है, रिकरिंग क्या होता है, और मैंने लिखा जो नॉन रिकरिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं। अगर मैं इन तीनों की बात करूं, क्या कि अगर मैं इन तीनों की बात करूं कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो कौन सा होता है, तो ध्यान से सुनिएगा कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, मैंने क्या बात की कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का मतलब होता है जिसका डेसिमल क्या हो जाता है, जिसका डेसिमल एंड हो जाता है, जिसका डेसिमल क्या हो जाता है, एंड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं फॉर एग्जाम्पल कि 2.456, जैसे कि मैं बात करूं 2.859, जैसे कि बात करूं मैं 7.26, जैसे अगर मैं बात करूं 8.95, जो भी ये नंबर्स हैं, जो भी ये नंबर्स मैंने लिखे हैं, जैसे कि 2.456, जैसे कि क्या 2.456, जैसे कि 2.859, जैसे कि 2.859, जैसे कि 7.26, जैसे कि क्या भाई 7.26, जैसे कि 8.95, जैसे कि क्या 8.95, जो ये नंबर्स होंगे इसमें क्या आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा डेसिमल है, जो हमारा क्या है भाई, जो हमारा एक डेसिमल है, वो डेसिमल क्या उस डेसिमल की कोई एंडिंग हो रही है। मैंने बोला हाँ, जो डेसिमल्स हैं वो डेसिमल यहां पर क्या हो रही हैं, वो डेसिमल यहां पर क्या हो रहे हैं भाई, उन डेसिमल्स की एंडिंग हो रही है। कैसे, देख कि 2 पॉइंट के बाद जो ये डेसिमल्स हैं क्या ये यहाँ पर एंडिंग हो रही है, इनकी एंडिंग का मतलब ही होता है टर्मिनेटिंग। क्या ये डेसिमल के बाद इन नंबर्स के क्या ये नंबर टर्मिनेट हो जाते हैं, क्या ये नंबर क्या हो जाते हैं, एंड हो जाते हैं। ऐसे ही अगर तीनों में मैं बात करूं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप यहाँ देखेंगे, अगर यहाँ देखेंगे तो क्या हो रहा है, जो डेसिमल है वो डेसिमल क्या हो रहा है भाई, वो डेसिमल की क्या हो रही है, एक एंडिंग हो रही है। और जहां पर ये हो जाता है उसको मैं क्या बोल देता हूं, उसी को मैं बोल देता हूं क्या, उसी को बोल देता हूं मैं क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, जो ये क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग जो डेसिमल होगा वो ये पक्का होगा क्या, कि ये पक्का होगा जो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जैसे कि मैंने बात की कि 2.85, क्या ये एक रैशनल नंबर होगा। मैंने बोला हाँ, जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा वो हमेशा एक रैशनल नंबर होगा। क्यों, अगर मैं इस एग्जांपल में बात करूं जैसे कि 2.85, क्या मैं इसको 285 और डिवाइड में ये दो नंबर्स हैं, क्या यहाँ पर मैं 100 लिख सकता हूं, क्या ये एक p/q फॉर्म है, बोलिए हाँ या ना। और p और q क्या इंटीजर्स हैं, मैंने बोला हाँ। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे, जो क्या होंगे, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे,
जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे वो क्या रैशनल नंबर होंगे? बोलिए हाँ या ना। मैंने बोला हाँ, वो क्या होंगे भाई? वो रैशनल नंबर्स होंगे। जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे वो क्या होंगे? वो होंगे रैशनल नंबर। अब मैं आपसे बात करूं कि जो रिकरिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है, कि रिकरिंग डेसिमल्स का एक मतलब क्या होता है। मान के चलिए कि कोई ये है एक रिकरिंग डेसिमल। क्या है रिकरिंग डेसिमल? पहले तो अगर मैं एक छोटी सी लाइन में इसका मतलब बताने की कोशिश करूं, रिकरिंग डेसिमल वो होते हैं जो कि टर्मिनेट ना हो, खत्म ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग। मैंने क्या बोला? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्या बोला मैंने? कि टर्मिनेट तो नहीं होंगे, खत्म तो नहीं होंगे, बट जो डेसिमल्स हैं, बट क्या है भाई, जो डेसिमल्स हैं वो रिपीट करेंगे, खत्म नहीं होंगे। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, मान के चलिए अगर मैं कोई एग्जांपल लेके चलता हूं कि 2.85 और 85 और ये आगे चलता जा रहा है, क्या मैं ये बोल सकता हूं ये भाई टर्मिनेट तो हो नहीं रहे? क्या ये टर्मिनेट हो रहे हैं? मैंने बोला नहीं। क्या ये रिपीट हो रहे हैं? मैंने बोला हाँ, ये रिपीट तो हो रहे हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं रिपीट कैसे हो रहे हैं? डेसिमल्स जैसे कि 85, और जब ये चीजें रिपीट होती हैं तो मैं इसको कैसे लिख देता हूं? 2.85 जहां से भी रिपीट होता है और उसके ऊपर लगा देता हूं बार। इसका मतलब यही होता है कि 2.85 के बाद ये जो चीज है डेसिमल्स की, ये रिपीट होती रहती है। क्या मतलब है? ये रिपीट होती रहती है, इसका मतलब ही ये होता है। अगर मैं और एग्जांपल्स की बात करूं तो मान के चलिए कि अगर और एग्जांपल्स की बात करते हैं तो मान के चलिए कोई अगर मैं बात करूं 2.8659 और 9 और 100 ये आगे जाता जा रहा है। इसमें भी अगर मैं बात करूं, आप देखेंगे तो यहां से ये रिपीट हो रहा है, यहां से भी रिपीट हो रहा है, ये यहां से भी रिपीट हो रहा है, और ये क्या है? टर्मिनेट नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा। तो ये भी क्या मैं बोल सकता हूं ये बोल सकता हूं मैं, ये एक रिकरिंग डेसिमल है ये सारा? बोलिए हाँ या ना। मैंने बोला हाँ, ये क्या है? एक रिकरिंग डेसिमल है। और जब ये रिकरिंग डेसिमल है कि इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे 2.8659 के ऊपर बात। बोलिए हाँ या ना। मैंने बोला हाँ। अगर मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं तो मान के चलिएगा कि कोई नंबर है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखा था 2.85 के ऊपर बात। इसका मतलब क्या है कि चीजें रिपीट हो रही हैं 85 आगे की ओर। और जो ये वैल्यूज होती हैं कौन सी? रिकरिंग डेसिमल्स की, इनकी वैल्यूज आती हैं पूरी किसकी फॉर्म में आती हैं? ये p/q फॉर्म में आती हैं। ये हम आगे बात करेंगे कि इनकी वैल्यूज निकलती कैसे हैं। ये भी किस फॉर्म में आती हैं? p/q फॉर्म में आती हैं। और अगर ये p/q फॉर्म में आती हैं तो क्या मैं इनको भी रैशनल नंबर्स बोल सकता हूं? हाँ या ना। मैंने बोला हाँ, इनको भी मैं एक रैशनल नंबर्स बोल सकता हूं। क्या मैं इनको भी रैशनल नंबर्स बोल सकता हूं? क्योंकि जो इनकी भी वैल्यू आएगी, वो जो वैल्यू आएगी वो क्या p/q फॉर्म में होगी। मैंने बोला हाँ। अगर मैं बात करता हूं आगे किसकी, अगर मैं बात करता हूं किस चीज की, अगर मैं आगे बात करता हूं कि नॉन रिकरिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं? कौन से? नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। ये डेसिमल्स वो होते हैं जहां पर चीजें टर्मिनेट ना हो, जहां क्या हो? टर्मिनेट ना हो, टर्मिनेट नहीं होंगी, बट यहां पर रिपीटिशन भी नहीं होगा, एंड भी नहीं होंगी और रिपीटिशन भी नहीं होगा। कहने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि 2.76543289 सो ऑन, क्या यहां पर टर्मिनेट हो रहा है ये डेसिमल? मैंने बोला नहीं, ये खत्म तो नहीं हो रहा। क्या ये रिपीट हो रहा है? मैंने बोला नहीं। ये एग्जाम्पल जो दिया ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो ये एक एग्जाम्पल है, ये एक किसका एग्जाम्पल है? ये एक नॉन रिकरिंग डेसिमल्स का एग्जाम्पल है। बोलिए हाँ या ना।
क्या ये नॉन रिकरिंग डेसिमल्स का एग्जांपल है? मैंने बोला हाँ। अगर मैं आगे बात करूं, समरी में अगर मैं इनकी बात करूं, तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको क्या बताया कि मान के चलिए जो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, कौन से डेसिमल होते हैं? जो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, कौन से डेसिमल होते हैं हमारे? जो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, जो हमारे कौन से डेसिमल्स होते हैं? जो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, जो हमारे कौन से? जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे वो हमेशा एक रैशनल नंबर्स होंगे। बोलिए हाँ या ना? मैंने बोला हाँ, वो रैशनल नंबर होंगे। क्या मैं ये बोल सकता हूं जो रिकरिंग डेसिमल होंगे, जो एक रिकरिंग डेसिमल होंगे वो भी रैशनल नंबर होंगे? बोलिए हाँ या ना? मैंने बोला हाँ, वो भी रैशनल नंबर होंगे। बट जो नॉन रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं, नॉन रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं, उनको क्या मैं इरेशनल नंबर बोलूंगा, क्योंकि इनको p बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जाता। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि 2.85432 और सो ऑन, क्या मैं इसको एक किसी p बाय क्यू फॉर्म में लिख सकता हूं? मैंने बोला नहीं। क्या p बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकता तो क्या मैं इसको रैशनल नंबर बोल सकता हूं? मैंने बोला नहीं। तो क्या ये एक इरेशनल नंबर होगा? बोलिए हाँ या ना? मैंने बोला हाँ, एक क्या होगा? ये एक इरेशनल नंबर होगा। ये बात अगर आपको समझ में आई तो आगे थोड़ा सा बेसिक्स में और चलते हैं। और वो बेसिक्स क्या है? वो बेसिक है कि जो हमारे कुछ बेसिक्स हैं वो अब हम बात करते हैं। जैसे कि हमने बात की कि जो हमारे नंबर्स होते हैं, पहली बात आती है कि हमारे नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर वो होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होकर आगे तक इंफिनिटी तक मूव ऑन करते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं होल नंबर कौन से होते हैं? होल नंबर होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होंगे, 0 से स्टार्ट होंगे और आगे 1 2 3 से लेके आगे इंफिनिटी तक सो ऑन आगे तक जाएंगे। अब बात आती है कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। मैंने बोला प्राइम नंबर्स वो होंगे जिनके 2 फैक्टर्स होंगे। क्या होंगे? 2 फैक्टर्स होंगे। कहने का मतलब मान एक जो 2 फैक्टर्स होंगे उसमें तो एक तो 1 होगा, एक वो नंबर इटसेल्फ खुद वो नंबर भी होगा। जैसे कि मैंने अगर मैं बात करूं, मान के चलिए कि अगर मैं बात करता हूं कि एक नंबर है जैसे कि प्राइम नंबर मैं 2 ले लेता हूं। जैसे कि 2, इसमें एक तो फैक्टर है 1, एक फैक्टर है खुद 2। जैसे मैं 3 की बात करता हूं, 3 में एक फैक्टर है 1, एक है 3। ऐसे ही मैं बात करता हूं 4 की, क्या 4 प्राइम नंबर है? मैंने बोला नहीं। क्यों? क्योंकि इसके 3 फैक्टर आ जाते हैं 1 2 और 4। जैसे अगर मैं 5 की बात करूं, 1 और 5 खुद इटसेल्फ ये फैक्टर है। ऐसे ही क्या होते हैं जो एक तो 1 फैक्टर होता है खुद वो ही नंबर, क्या वही नंबर जो यहां पर लिखा होगा रैशनल नंबर, वही खुद का एक फैक्टर होगा। उसी को मैं क्या बोलूंगा भाई? उसको मैं बोलूंगा वो क्या है? एक इरेशनल नंबर। वो क्या है? एक प्राइम नंबर है। और इसी प्राइम नंबर्स में अगर मैं आपको लिख के बताऊं कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो 1 से लेके 50 तक कितने होते हैं। जैसे कि 2 के बाद 3 के बाद 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 44 45 46 47 तक ये क्या होते हैं हमारे 1 से लेके 50 तक कितने होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मतलब क्या हुआ? 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके जो 50 तक हमारे प्राइम नंबर्स हैं वो कितने हैं? 15 हैं। ऐसे ही अगर मैं आप लिख के देखेंगे तो 1 से लेके 100 तक जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं मेरे भाई? वो होते हैं 25।
अगर मैं बात करूं 1 से लेके 50 तक 15 है, 1 से 100 तक 25 है, तो क्या मैं 50 से 100 के बीच में निकाल सकता हूं? मैंने बोला हाँ। अगर मैं 25 में से ये अगर मैं 15 माइनस कर देता हूं तो 10 जो प्राइम नंबर्स होंगे, क्या वो 10 जो प्राइम नंबर्स होंगे, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो ये 10 प्राइम नंबर्स हैं, ये 10 प्राइम नंबर्स जो होंगे वो 50 से लेके 100 के बीच में आएंगे? क्यों? क्योंकि 1 से 50 तक तो 15 होते हैं, 1 से 100 तक जो होते हैं वो 25 होते हैं, तो बचे कितने? 25 माइनस 15, कितने बचे? 10। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 1 से लेके 200 तक, 1 से लेके 200 तक जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो ये आपको याद रखने होंगे कि वो कितने होते हैं मेरे भाई? वो होते हैं कितने? 46। और 1 से लेके 1000 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? वो होते हैं लगभग शायद 168। कितने होते हैं मेरे भाई? लेट मी वंस चेक। 1 से लेके 1000 तक जो हमारे क्या होते हैं, जो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 168 होते हैं। और 1 से लेके 200 तक 46 होते हैं, 168 होते हैं। और ऐसे ही मैंने आपको बताया 1 से 50, 1 से 100, 1 से 200, 1 से 1000 तक जो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं। अगर ये बात आपको क्लियर है तो आगे हम बात करते हैं किस चीज की? आगे हम बात करते हैं कि जो ओड नंबर्स होते हैं, कौन से ओड नंबर्स कौन से होते हैं? ओड नंबर्स वो होते हैं जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 आगे ऐसे ही जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। अब बात आती है कि कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। कौन से भाई? कि कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर्स वो होंगे जिनके कम से कम 3 फैक्टर होंगे। क्या होंगे भाई? एटलीस्ट कितने? 3 फैक्टर्स। क्या मैं अगर मैं बात करूं 1 की, 2 की, 3 की और 4 की, क्या 1 के 3 फैक्टर हो सकते हैं? मैंने बोला नहीं। 2 के हो सकते हैं? मैंने बोला नहीं। इसके तो 2 हो सकते हैं। वैसे ही 3 के हो सकते हैं? मैंने बोला नहीं। 1 और 3 हो सकता है। ऐसे ही अगर हम बात करूं 4 के 3 फैक्टर हो सकते हैं, 1, 2 और 4। क्या मैं बोल सकता हूं जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा वो 4 होगा? बोलिए हाँ या ना। जो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा वो 4 होगा। और कंपोजिट नंबर्स अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप कैसे लिख सकते हैं कि जो प्राइम नंबर से जो भी नंबर्स बच जाएंगे, क्या बोला मैंने? 1 को छोड़ के 1 एक कंपोजिट नंबर नहीं होता। 1 को छोड़ के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर से अलावा जो नंबर बच जाते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं मेरे कौन से? कंपोजिट नंबर्स। बात समझ आई? मैंने बोला हाँ। अगर ये बात समझ में आई तो आप एक चीज याद रखिएगा कंपोजिट नंबर्स में कि 1 से लेके, एक तो ये बात याद रखनी होगी, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है कौन सा? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4 होता है। और 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 50 तक 34 कंपोजिट नंबर्स होते हैं। कितने होते हैं भाई? 34 कंपोजिट नंबर्स लाई करते हैं 1 से लेके 50 तक। अगर ये बात आपको समझ में आई तो हम आगे बात करते हैं कि जो हमारे क्या होते हैं, जो हमारे एक टर्म आती है इससे अलावा, वो आती है एक ट्विन नंबर्स। ट्विन नंबर्स का मतलब क्या होता है? ट्विन नंबर्स का मतलब क्या होता है? ऐसे प्राइम नंबर्स, क्या बोला मैंने? कि ऐसे प्राइम नंबर्स जिनमें क्या होगा? किसी भी 2 प्राइम नंबर्स में क्या होगा? किसी भी 2 प्राइम नंबर्स में 2 का डिफरेंस होगा। क्या बोला मैंने? किसी भी प्राइम नंबर में जहां पर 2 का डिफरेंस होगा उनको मैं क्या बोल दूंगा? उनको मैं क्या बोल देता हूं? जैसे कि 11 और 13 ये क्या है? ट्विन नंबर्स हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं 15 और 17 ये भी ट्विन नंबर्स हैं। जैसे मैं बात करूं 20, जैसे कि मैं बात करूं अगर 3 और 5 ये भी ट्विन नंबर्स हैं। जैसे मैं बात करूं 5 और 7 ये भी ट्विन नंबर्स हैं। इनमें क्या? 2 का डिफरेंस है। मैंने बोला जिनमें 2 का डिफरेंस होता है उनको मैं क्या बोल देता हूं? उनको बोल देता हूं मैं, उनको क्या बोल देता हूं मैं? उनको बोल देता हूं क्या? उनको बोल देता हूं ट्विन नंबर्स। अगर ये बात आपको समझ में आई तो हम आगे बात करते हैं किस चीज की? एक नंबर की।
वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, जो कि होता है हमारा क्या, को प्राइम नंबर्स। क्या होता है भाई हमारा, को प्राइम नंबर्स। इसको हम कल डिस्कस करेंगे। आज हमारा लेक्चर इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं एक नए बेसिक्स के साथ, जो आगे थोड़ा सा बचा है, और फिर हम स्टार्ट करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि इसके बेस पे, जो मैंने आपको बताया है, इसके बेस पे जो भी क्वेश्चंस आए हैं किसी भी एग्जाम में, सीजीएल में, सीडीएस में, जो भी क्वेश्चंस होंगे, सीएचएसएल में जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और उसका 1 to 1 सॉल्यूशन मैं यहाँ पर आपके सामने करूंगा। तब तक के लिए हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।